नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको हिंदी का संक्षिप्त परिचय बताने जा रहा हूँ। अगर हिंदी के संक्षिप्त परिचय की बात करें तो कोई भी विषय, कोई भी सब्जेक्ट हमें शुरुआत करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय बताना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज हम आपको हिंदी का संक्षिप्त परिचय बताने जा रहे हैं। हिंदी का संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय। अगर हम हिंदी के संक्षिप्त परिचय की बात करें तो सर्वप्रथम हमको यह जानना होगा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर हम हिंदी शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। किस शब्द से? सिंधु शब्द से। और सिंधु शब्द की बात करें तो सिंधु, सबसे पहले सिंधु, सिंधु के बाद क्या आएगा? हिंदू आएगा। सिंधु के बाद क्या आएगा? हिंदू। और हिंदू के बाद क्या आएगा? हिंद। और हिंद के बाद क्या आएगा? हिंदी के। और इसके बाद हिंद प्लस ई प्रत्यय बराबर हिंदी। तो ये है आपका हिंदी शब्द की उत्पत्ति। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है तो यह ग्राफ हमको बनाना होगा, यह ग्राफ हमको बताना होगा। सबसे पहले सिंधु शब्द आया, उसके बाद हिंद शब्द आया, उसके बाद हिंद शब्द आया, उसके बाद हिंदी का आया, फिर इसी हिंद में ई प्रत्यय जोड़ करके हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। और जो हमारी हिंदी, जो हमारा शब्द है, हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द अगर व्याकरण की दृष्टि देखा जाए तो यह विशेषण शब्द है। हिंदी जो शब्द है यह व्याकरण की दृष्टि से विशेषण शब्द है। और हिंदी शब्द जो है, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है, फिर पूछा जाएगा कि हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो मित्रों यह जानते रहिए आप, हिंदी जो शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है वह क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। और जो उर्दू शब्द है यह तुर्की भाषा का शब्द है। जिस प्रकार से हिंदी फारसी भाषा का शब्द है उसी प्रकार से उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। और अंग्रेजी जो शब्द है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है। हिंदी जो शब्द है यह फारसी भाषा का शब्द है, और उर्दू जो शब्द है वह तुर्की भाषा का शब्द है, और अंग्रेजी जो शब्द है यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। और हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हिंदी शब्द की अगर बात की जाए कि हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। अगर आपसे कहा जाए कि संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्मीकि ने किया था। आचार्य वाल्मीकि ने किया था। कहाँ किया था? वाल्मीकि रामायण में किया था। आपको पता होगा रामायण की भाषा क्या है? संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण में किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम विश्व भाषा परिवार के बारे में चर्चा करते हैं। विश्व भाषा परिवार। विश्व भाषा परिवार। मित्रों अगर हम विश्व भाषा परिवार की बात करें, विश्व भाषा अगर हम परिवार की बात करें तो पूरे विश्व में अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं कि पूरे विश्व में कितनी परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो किसी ने कहा 13 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, किसी ने कहा 18 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, किसी ने कहा 100 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर हम भोलानाथ तिवारी की बात करें, एक विद्वान है भोलानाथ तिवारी जी, उनके अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार पूरे विश्व में 13 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। 13 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बाद एक विद्वान है विलहेल्म। विलहेल्म एक विद्वान हैं, इनके अनुसार
भी 13 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। एक विद्वान है फ्रिदरिश एक विद्वान है, इनके अनुसार पूरे विश्व में 100 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। 100 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन अगर सर्वमान्य की बात की जाए, सर्वमान्य अगर सर्वमान्य की बात की जाए तो पूरे विश्व में 18 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। किसी ने कहा कि 13 परिवार की भाषाएं बोली, किसी ने कहा 100 परिवार की भाषाएं बोली थी। लेकिन सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार अगर सर्वमान्य की बात की जाए, सर्वमान्य मत की बात की जाए तो पूरे विश्व में 18 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिनको 4 भूखंडों में बांटा गया है। 18 परिवारों को 4 भूखंडों में बांटा गया है। भूखंड यानी 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। 4 भौगोलिक क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पहला है आपका यूरोशिया भूखंड। अगर हम यूरोशीय भूखंड की बात करें तो यूरोशीय भूखंड में 10 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। कितने परिवार की? 10 परिवार की। तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों कि यूरोशीय भूखंड के अंतर्गत ही भारोपी परिवार की भाषा बोली जाती है, जिसके अंतर्गत हिंदी है। अगर हम हिंदी की बात करें, अगर विश्व में हम हिंदी की बात करें कि विश्व में हिंदी हमारी जो भाषा है हिंदी, वह किस परिवार के अंतर्गत आएगी, तो वह यूरोशीय भूखंड के अंतर्गत आएगी। यूरोशीय परिवार के अंतर्गत आएगी। दूसरा है आपका यूरोशीय के बाद दूसरा क्या है आपका? दूसरा है अफ्रीकी भूखंड। अफ्रीकी भूखंड, इसके अंतर्गत 3 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। 3 परिवार की भाषाएं। तीसरा है आपका अमेरिकी भूखंड। इसके अंतर्गत 1 परिवार की भाषा बोली जाती है। चौथा है आपका प्रशांत महासागरीय भूखंड। प्रशांत महासागरीय भूखंड, इसके अंतर्गत 4 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। मित्रों 10 यूरोशीय भूखंड के अंदर 10 परिवार, अफ्रीकी के अंदर 3, अमेरिकी के अंदर 1 और प्रशांत महासागर के अंदर 4। तो 10, 3, 13, 1, 14, 4, 18। हमने आपको पहले ही बताया कि सर्वमान्य तथ्यों के अनुसार पूरे विश्व में 18 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। ये तो हो गया मित्रों विश्व परिवार की बात, ये तो हो गया विश्व भाषा परिवार की बात। हम आगे बढ़ते हैं। हमें अब भारत के भाषा परिवारों की बात करनी है। अभी हमने आपको विश्व भाषा परिवार की बात बताई है। अगर हम विश्व भाषा परिवार की बात करें, विश्व भाषा परिवार की अगर हम बात करें तो विश्व भाषा परिवार में हमने आपको बताया कि 4 भूखंडों में विश्व भाषा परिवार को 4 भूखंडों में बांटा गया है, जिसमें आपका पहला था यूरोशीय भूखंड, दूसरा था आपका प्रशांत महासागरीय भूखंड, तीसरा था आपका अफ्रीकी भूखंड और चौथा था आपका अमेरिकी भूखंड। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए पूरे विश्व में कितने परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो आप निसंकोच यह बताएंगे कि पूरे विश्व में 18 परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। अगर आपसे प्रश्न यह पूछा जाए कि आप बताइए विश्व में हिंदी किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो आप बताएंगे कि विश्व में हिंदी यूरोशीय भूखंड के अंतर्गत आती है। अब हम आते हैं भारतीय भाषा परिवार की हम बात करते हैं। भारतीय भाषा परिवार की अगर हम बात करें तो भारतीय भाषा परिवार में को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है भारोपी परिवार। दूसरा है आपका द्रविड़ परिवार। तीसरा है आपका आस्ट्रिक परिवार। चौथा है आपका चीनी तिब्बती परिवार। अब हम आपको भारत के भाषा परिवारों की बात बताते हैं। भारोपी परिवार की अगर हम बात करें तो भारोपी परिवार की भाषा पूरे भारत में 73% लोगों द्वारा बोली जाती है। जो भारोपी परिवार है, भारोपी परिवार की भाषा
पूरे भारत में 73% लोगों द्वारा बोली जाती है। और द्रविड़ परिवार की भाषा पूरे भारत में 25% लोगों द्वारा बोली जाती है। और राष्ट्रीय परिवार की भाषा पूरे भारत में 1.7% लोगों द्वारा बोली जाती है। और चीनी तिब्बती परिवार की भाषा 0.3% लोगों द्वारा बोली जाती है। 1.3 है, 1.3 है और 0.7 है। ये अगर आपसे पूछा जाए, एक चीज़ और जान लीजिए मित्रों कि हिंदी जो है वह भी किस परिवार के अंतर्गत आती है, तो भारोपी परिवार के अंतर्गत आती है। हमने आपको पहले बताया कि जो हमारी हिंदी है, अगर विश्व लेवल की बात की जाए तो विश्व में हमारी हिंदी यूरेशिया भूखंड के अंतर्गत बोली जाती है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हमारी हिंदी भारोपी परिवार के अंतर्गत बोली जाती है। और हम भारतीय भाषा परिवारों की बात करते हैं तो भारतीय भाषा परिवार को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है भारोपी परिवार, दूसरा है द्रविड़ परिवार, तीसरा है राष्ट्रीय परिवार, चौथा है चीनी तिब्बती परिवार। तो भारोपी परिवार की भाषा पूरे भारत में 73% लोगों द्वारा बोली जाती है। द्रविड़ परिवार की भाषा पूरे भारत में 25% लोगों द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रीय परिवार की भाषा पूरे भारत में 1.3% लोगों द्वारा बोली जाती है। और चीनी तिब्बती परिवार की भाषा पूरे भारत में 0.7% लोगों द्वारा बोली जाती है। एक चीज जान लीजिए मित्रों, जैसे भारत में सबसे अधिक, अगर भारत में सर्वाधिक की बात की जाए, भारत में सर्वाधिक भारोपी परिवार की भाषा बोली जाती है और सबसे कम चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोली जाती है। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बना है, बताइए भारत में सर्वाधिक किस परिवार की भाषा बोली जाती है, तो सर्वाधिक भारोपी परिवार की भाषा बोली जाती है। और सबसे कम की बात की जाए तो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा बोली जाती है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे आपको हम ये बताना है कि हिंदी शब्द का प्रयोग किसने किया था। हिंदी शब्द का प्रयोग हमने आपको पहले ही बताया, हिंदी शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। तो थोड़ा सा हम अमीर खुसरो के बारे में जानकारी लेते हैं कि अमीर खुसरो जी कौन थे। अगर हम अमीर खुसरो से हर एग्जाम में, कोई भी आप एग्जाम देंगे, चाहे वनडे का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट हो, अमीर खुसरो जी इतने इंपॉर्टेंट कवि हैं कि